आज लॉकडाउन में मैं आपको खासतौर से यूपीएससी के स्टूडेंटों के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन लाया हूँ जो आप लोग केवल 30 सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि एक लॉकडाउन में जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि वो बैठकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अप टू इन्फिनिटी है। इसका सीधा आंसर अगर फैक्टर्स हैं 2, 3 या 6, आंसर इसका 3 आएगा। हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा ये सॉल्व करके किस तरीके से इसका 3 आएगा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव होता 6 नेगेटिव 6 नेगेटिव 6 एंड 6, उस समय आंसर इसका 2 आता। ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं। मान लीजिए थर्ड कोई एक और ले लेते हैं 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अप टू इन्फिनिटी। इनको हम रिपीटेड फैक्टर्स बोलते हैं। इसका आंसर 4 आएगा। एंड अगर यही 12 माइनस 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो स्टूडेंट इसका 3 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आंसर कैसे आए। अब मैं इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूँगा, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब करूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया मैंने x इक्वल टू √6 प्लस 6 प्लस 6 अप टू इन्फिनिटी। सो गाइस, ये जो इन्फिनिटी तक गया इसे हम रिपीटेड बोलते हैं। जो हमने इक्वल लिया इसको x इक्वल टू 6 प्लस x ये लिख लेते हैं, बाकी का ये खत्म हो जाता है। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से यहाँ x स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर्स करते हैं हम लोग 8th क्लास का, 7th में भी है ये 2, 3 या 6 x स्क्वायर माइनस 2, 3 या 6 3 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स किए, इसमें से 3 कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 का डिवाइड 2x में दिया x, 2, 3 या 6। ये जो फैक्टर्स आए x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखेंगे x ये नेचुरल नंबर, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। हम देखेंगे जब ये प्लस है, फैक्टर्स किया हमने, प्लस है 2, 3 या 6, प्लस वाले में बड़ा आता है 2, 3 या 6। द फैक्टर ऑफ 6 2, 3 या 6, प्लस आएगा, बड़ा आंसर है 2, 3 या 6। इसके भी फैक्टर्स हैं 2, 3 या 6, लेकिन नेगेटिव है, छोटा वाला आएगा 4, 3 या 12, 4, 3 या 12, प्लस है 4 बड़ा है, यहाँ माइनस है 3 नेगेटिव आएगा। ये मैंने सॉल्व करके आपको बताया। अब सपोज करिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये पॉसिबल नहीं है, x ही नेचुरल नंबर, सो x की वैल्यू 3 आएगी।
ये मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया आपको, एक आप इसको भी कर सकते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और भी आता है इसमें। अब देखिए थर्ड टाइप का हमारा ये रिपीटेड है, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, मल्टीप्लाइड है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इंफिनिटी। ये हमेशा अगर यहाँ 5 है 5 आएगा, 6 है 6 आएगा, 7 है 7 आएगा। ये वाला यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये अप टू इंफिनिटी तक गया है, बहुत दूर तक जाएगा इंफिनिटी तक। ये वैल्यू यहाँ पर रुक गई, तो रुक गई। सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ। अगर ये फिफ्थ वाले का देखें तो इसे x लिखते हैं, x इक्वल टू 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 अप टू इंफिनिटी। अब ये मैंने अभी आपको बताया था पीछे, ये भी रिपीटेड फैक्टर है, वहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाया, माइनस था माइनस लगाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड का मतलब आप लोग कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड मीन्स दोनों ओर वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर जो होगा 5x। अभी कैसे 5x होगा, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5x रूट के अंदर ही, क्योंकि ये पूरा रूट चल रहा है। यहाँ पर स्क्वायर बोथ द साइड किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, ये ट्रांसफर करेंगे या कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल एंड एक्स इक्वल टू 5 पॉसिबल। ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, नेचुरल नंबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो सीधा आंसर में, वहाँ ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो 5 आएगा। अब ये देखिए इसके कितने फैक्टर्स हैं, मैंने बताया स्क्वायर रूट 2 2 2 एंड 2। अब ये जो वैल्यू दी गई है इसको तो यहाँ लिखते हैं। अब स्क्वायर रूट कितनी बार स्क्वायर रूट लगा, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, यहाँ पर नीचे 16 लिखा, एक कम करके 15 लिख दिया। अब सपोज कि एक और बड़ा है कोई, मान लीजिए 3 स्क्वायर रूट ऑफ 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 3। अब ये 3 आया, यहाँ पर 3 लिखेंगे, पावर 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32 और 2 या 64, एक कम करके 63। सो योर आंसर। फिर दोबारा एक बार देखिए ये कितने स्क्वायर रूट है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ 3 लिखा। अब उसके पावर में लिखते हैं 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32 2 या 64। इसके हम और भी कर सकते हैं, मान लीजिए 5 5 5 एंड 5, ये 5 की पावर, यहाँ 2 है, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, पावर 60 ये 15। मान लीजिए एक और होता, ये कब की कंडीशन में, जब ये रिपीटेड नहीं है या इंफिनिटी नहीं है, ये इंफिनिटी लगा था तो केवल 5 आएगा, यहाँ इंफिनिटी नहीं था, रुक गया था, इसलिए ये वैल्यू ऐसे आएगी। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ये आपके दो टाइप के हो गए। आपको नेचुरल नंबर का सम करना और बताऊंगा इन शॉर्ट में। इसके लिए ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक सिग्मा एन स्क्वायर होता है, एन एन प्लस 1/2, सिग्मा एन स्क्वायर एन प्लस 1 2 एन प्लस 1/6 एंड सिग्मा एन क्यू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये वैसे तो इसको ये अगर हम बेसिक चीज़ें देखेंगे तो 11th-12th में ये इसकी क्यों हुई है आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस बेस पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सिग्मा एन स्क्वायर का मीन्स क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर मीन्स ये इंडिविजुअल स्क्वायर जाएंगे।
कैसे आएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये प्लस करना है, यहाँ पर n कितना 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 2, 2 5 10, 55। इसको विद इन 30 सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज करिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। यहाँ इंडिविजुअल स्क्वायर फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n द वैल्यू ऑफ n इज, यहाँ n कितना 10, 10 का मतलब जो नंबर दिए गए हैं वो 10 तक है। अब n 10 लिया हमने, यहाँ पर कितना आएगा 10, 10 प्लस 1 फॉर्मूला ये लगेगा, एंड 10 टू ये 20 प्लस 1 अपॉन 6, सो 10 multiplied by 11 multiplied by 21 upon 6. Okay, so 3 2 या 6, 3 7 या 21 and 2 5 या 10। विद इन 30 सेकंड में हम फाइंड कर सकते हैं 55 मल्टीप्लाइड बाई 7, 11 5 या 55 मल्टीप्लाइड बाई 7, सो 7 5 है 35, 3 के लिए 30। ये सॉल्व आपका, इसको मैंने धीरे धीरे बताया, आप लोग 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 12 क्यूब, नंबर ऑफ टर्म इज 12। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म 12 है, फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 2 स्क्वायर, सिंपल। 2 6 जा 12, 78, 13 6 जा 78 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ। ओके, दोबारा समझ लीजिए, ये मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए ना, सिग्मा n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड n सिग्मा n क्यूब n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। सो यहाँ पर n 10 है, फॉर्मूला ये रहेगा 10 इंटू 11 अपॉन 2, 2 5 10 55। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये वैल्यू सिग्मा n स्क्वायर हुई, इंडिविजुअल स्क्वायर है। सिग्मा n स्क्वायर फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, 10 प्लस 1 एंड 10 टू या 20 प्लस 1, सो 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 1 21, 3 2 या 6, 3 7 या 21, 2 5 या 10, 11 5 या 11 5 या 55 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 या 35, 3 कैरी 7 5 35, 3 30। इसी प्रोसेस को लेकर ये सॉल्व किया गया है। ये आपकी वीडियो आज यूपीएससी के बेस्ड थी। मैं आपके लिए वॉच वाले और एज रिलेशन वाले भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन नीचे आ रहा है। थैंक यू।